जय हिंद। मैं रिजवान सर पटना से आपको बताना चाहता हूं किस तरह से गलत पढ़ाकर हमारे देश के बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। किस तरह से गलत पढ़ाकर हमारे देश के बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। खान सर के अंडर में एक टीचर है जो अपने 53 मिनट के वीडियो में एक्सप्लेनेशन गलत बता रहे हैं। खान सर के अंडर में एक टीचर है जो अपने 53 मिनट के वीडियो में एक्सप्लेनेशन गलत बता रहे हैं। उस पूरे एक वीडियो में से 3 क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। उस पूरे एक वीडियो में से 3 क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि इतनी सारी गलती करने से पता चलता है कि टीचर को वास्तव में ग्रामर की समझ नहीं है। इतनी सारी गलती करने से इतनी गलती कैसे कर सकता है कोई। देखिए आते हैं। Neither the case nor I are living for Hyderabad. ध्यान देना, neither हो, neither nor, either और ये सिंगुलर होते हैं। ये नॉर के बाद से कोई मतलब नहीं है। इस नाइदर के बाद जो रमेश आया है सिंगुलर है, तो उसके हिसाब से यहाँ आर नहीं क्या आएगा, चीज आएगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या गलती किया। पहला तो क्या बोले हैं कि नाइदर नॉर में नॉर आई से कोई मतलब ही नहीं है, जबकि नियम यह है कि नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा होता है तो नजदीक वाले के अनुसार होता है। नाइदर नॉर में इसका सब्जेक्ट राकेश नहीं है, इसका सब्जेक्ट आई है। आई के अनुसार यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे होना चाहिए एम। जबकि इन्होंने क्या कर दिया है कि बोला है कि नॉर आई, यानी आई सब्जेक्ट नहीं है, राकेश के अनुसार बोला है। जो पहला गलती तो इन्होंने ये किया है। हमको ये समझ नहीं आ रहा इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकता है। इसका मतलब जो इनको ग्रामर की समझ नहीं है, ग्रामर में सिंटेक्स चैप्टर की समझ नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। No sooner we entered than he got up and left the room. ध्यान देना, बड़े बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से समझना है आपको। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखिए इन्होंने क्या बोला, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लेकिन गलती करेंगे और विद्यार्थियों को गलत पढ़ाएंगे। ऐसे ऐसे टीचर है, देखिए कैसे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। आपको यहाँ जोड़ना पड़ेगा हैड, यानी वी हैड, नो सूनर वी हैड एंटर्ड। देखिए इन्होंने क्या गलती बोला। नो सूनर, यहाँ नो सूनर से यदि शुरुआत हुआ है तो नो सूनर, पहला ध्यान दीजिए, उनसे पहले जो है इस तरह से 4 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है जिनमें इन्होंने एक टाइप का क्वेश्चन बताया, वो भी गलत बताया है। पहला देखिए एग्जामिनर करता है नो सूनर देन लेता है, तो पहला नो सूनर देन लेता है। एग्जामिनर क्या करेगा, देन की जगह देन लगा देगा, यानी यहाँ पे एक जगह ई लगा देगा, तो यहाँ पे ई नहीं ए होगा। पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप जो इन्होंने बताया वो भी गलत बताया है। नो सूनर इन्वर्जन लेता है यदि शुरुआत में हो तब, तो नो सूनर इन्वर्जन लेगा, तो इन्वर्जन में यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, वी हैड इंटर्ड नहीं, लेकिन यहाँ पे ये होना चाहिए हैड वी इंटर्ड, क्योंकि नो सूनर का रूल कहता है कि यदि इन्वर्जन लगेगा तो सब्जेक्ट के पहले वर्ब का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब का प्रयोग होता है, इन्वर्जन कहलाता है। तो नो सूनर हैड वी इंटर्ड होगा, हैड अपने बाद V3 लेता है। नो सूनर हैड वी इंटर्ड होगा, या अगर जो है यहाँ पे डिड लगाते हैं तो यहाँ पे V1 करना होगा, यानी नो सूनर हैड वी इंटर्ड भी सही हो सकता है, नो सूनर डिड वी इंटर भी सही होगा। यहाँ पे ये लगाते हैं तो V1 करना होगा, डिड वी इंटर, तो दोनों तरह से सही होता है। इन्होंने क्या बोला, वी हैड, जबकि आंसर होना चाहिए हैड वी, इन्होंने ये गलती बताया। तो तीसरा तरह से आपको ये हमने बता दिया, डिड प्लस V1 होगा, हैड प्लस आपको V3 होगा। तीसरा टाइप क्या पूछता है कि एग्जामिनर जो है ना देन के बाद यहाँ पे हैड लगा देगा, देन के बाद हैड लगा देगा, हैड प्लस V3। अब जानते हैं आप अच्छी तरह हैड के बाद V3 होता है। वास्तव में देन के बाद कभी भी परफेक्ट टेंस नहीं आ सकता है, यदि आना भी होगा तो इनडिफिनिट आएगा, यानी देन के बाद इनडिफिनिट आएगा। तो ध्यान रखिएगा, एनडीए में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देन ही हैड गॉट भी लिख सकता है। वास्तव में ही हैड के बाद ही हैड नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट हमारा ही गॉट होना चाहिए, यहाँ पे ये गलती हो सकता है। अगला जो हमारा देता है कि यदि इसको लिखना चाहे एक और तरीका से, जो आपको बैंक पीओ में पूछता है, क्या पूछता है कि नो सूनर को बीच में ला देगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी नो सूनर इंटर्ड। क्या लिख सकते हैं, वी नो सूनर इंटर्ड, यानी नो सूनर को हम यहां भी ला देंगे। यानी रूल क्या कहता है, यदि नो सूनर बीच में जाना चाहे तो वह मेन वर्ब के पहले आएगा। तो चौथा तरीका हमारा क्या हो गया, नो सूनर वी
इंटर्ड देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम। तो पहला तरीका क्वेश्चन क्या पूछा, नो सुनर देन लेता है, देन की जगह देन देगा, आपको देन लिखना है। दूसरा तरीका नो सुनर के साथ इन्वर्जन आता है, तो नो सुनर हैड वी इंटर्ड होगा या नो सुनर डिड वी इंटर होगा। तीसरा तरीका देन के बाद जो है कभी भी पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा, देन के बाद जब भी यूज करना होगा तो इंडिफिनिट का यूज करना हो, वो इंडिफिनिट प्रेजेंट हो सकता है या पास्ट हो सकता है। यहाँ पे पास्ट है इसीलिए पास्ट इंडिफिनिट दिए, अगर प्रेजेंट होता तो प्रेजेंट इंडिफिनिट देते। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वी नो सुनर इंटर्ड हो जाएगा, वी नो सुनर इंटर्ड हो जाएगा, वी नो सुनर इंटर्ड कर देगा, यानी इसको बैंक पीओ में पूछा हुआ है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे तरफ। आप देख रहे हैं ना कैसे गलती कर रहे हैं। जो ही ना की वह इंटर किया ही था कि वह क्या हो गया, खड़ा हो गया एंड लिफ्ट द रूम, यानी रूम को छोड़ दिया। यानी हु डू आई वांट नहीं, whom डू आई वांट। यहां देखिए इन्होंने क्या गलती कर दिया, हु को जगह बोला है हुम, इन्होंने बोला कि हु की जगह हुम होगा। वास्तव में नरेशन की समझ नहीं है, नहीं तो नरेशन की समझ होती तो इतना बड़ा इतना छोटा गलती कैसे कोई कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये बोल रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु डू आई वांट नहीं हुम आई वांटेड होगा, हु डू आई वांट नहीं हुम आई वांटेड होगा, क्योंकि नरेशन की गलती है। यहां पर जो अच्छा आज पास्ट है इसलिए हुम आई वांटेड हो जाएगा, इतना ही रखते हैं। फिर जय हिंद।